नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों से मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस को कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में आप हमें बताएं। तो आज छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जिसमें आपको मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अगर आप लगने जा रहे हैं तो उसकी क्या सैलरी है, क्या कुछ मिलता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आप सभी दोस्तों को ये तो अच्छे से मालूम होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। 2 साल के अंदर आपको जो बेसिक होता है वही मिलता है। 2 वर्ष में अर्थात शुरुआत के जो 2 वर्ष में आपका जो बेसिक रहता है पुलिस कांस्टेबल का वो रहता है 14,600 रुपए। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कटौती होती है, एनपीएस कटौती 10% कटौती होती है, बेसिक की 10%। तो ये हो जाएंगे आपके 1460 रुपए आपके कटौती हो जाएगी, जो जमा हो जाएगा आपके एनपीएस नंबर में। प्राण नंबर आपको जारी किए जाएंगे इनकम टैक्स विभाग से, और इतना ही एनपीएस सरकार अपनी तरफ से हमारे खाते में जमा कराती है। तो शुरू के 2 साल में जो आपकी सैलरी रहेगी मिलके वो रहेगी आपकी 13,140 रुपए, न इससे कम न इससे ज्यादा। स्टार्टिंग के 2 साल में किसी भी प्रकार का कोई भत्ता आपको नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। मेस खाना होगा वो आपकी जेब से लगेगा, कोई भी सामान अगर आप लाएंगे तो वो आपकी जेब से लगेगा। बात करते हैं 2 साल के बाद की। जैसे ही आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं, आप स्थायी कर्मचारी हो जाते हैं राजस्थान सरकार के, उस केस में आपको पुलिस कांस्टेबल के तौर पे कितनी सैलरी मिलेगी। अभी जो पुलिस कांस्टेबल का बेसिक है वो है 20,800 रुपए आपको मिलेगा मूल वेतन। और डीए जो होता है महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं हम, वर्तमान में ये 17% है। आने वाले समय में हो सकता है जब तक 2021 का जो बैच स्थायी होगा तब तक हो सकता है 28% ये मिलने लग जाए। घोषणा हो रखी है इसकी, लेकिन ये जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल की डेट में 17% महंगाई भत्ता 3,536 रुपए आपके हो जाते हैं महंगाई भत्ते के। एक आम कहावत है पुलिस में कि पुलिस 12 महीने नौकरी करती है और सैलरी जो है 13 महीने की मिलती है। ये 13वां महीना होता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस। हार्ड ड्यूटी अलाउंस आपका बेसिक और डीए दोनों को जोड़ के इसमें आप 12 का भाग दे लीजिए, वही आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस आएगा। वर्तमान में हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2,028 रुपए। मेस भत्ता जैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाता है आपको मेस भत्ता दिया जाएगा। मेस भत्ता वर्तमान में 2,000 रुपए प्रत्येक सिपाही को मिलता है। एचआरए मकान किराया, अगर आप शहरी क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं तो आपको 16% मिलेगा बेसिक का, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो वहां आपको बेसिक का 8% मकान किराया मिलेगा। तो मैंने अमूमन 16% लिया है, सिटी का शहर का लिया है। तो आप शहर में अगर नौकरी करते हैं तो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा 3,328 रुपए। अगर ग्रामीण में आप करेंगे तो आप इसका आधा कर लें। इसके अलावा 2 साल के बाद में आपको मिलेगा एक सिटी अलाउंस, और थानों का एक अलाउंस मिलता है जो अमूमन 300 से लेके 500 रुपए तक जो भी होता है वो मिलता है। उस भत्ते को मैंने यहाँ इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि उस भत्ते में से आप अपना सामूहिक दुर्घटना बीमा जो कि 1,350 रुपए प्रति साल करता है, एक 200 रुपए आपके रोडवेज के कटेंगे हर महीने, तो आप उनमें से उसको कर सकते हैं। तो सब कुछ चीजों को निकाल के आपकी जो ग्रेस पे बनेगी वो बनेगी आपकी 31,692 रुपए। अब बात आती है कटौती की। कटौती कहां कहां होती है? तो एनपीएस कटौती जो होती है वो आपकी प्रोबेशन में 10% थी, क्योंकि वहां आपको सिर्फ बेसिक मिल रहा था। यहां जैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाता है तो आपका एनपीएस जो होगा वो बेसिक और डीए इन दोनों को मिलाकर इसका 10% एनपीएस कटौती होगी। वो हो गई आपकी 2,434 रुपए, और इतने ही पैसे सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। अगर ग्रोस पे में से अगर अपने एनपीएस कटौती निकाल देते हैं तो पीछे जो सैलरी बचती है वो बचती है अपनी 29,258। ये सैलरी आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में मिलेगी। अब रही बात, इसमें आपको एक कटौती और करवानी होगी जो आपकी स्वेच्छा पर निर्धारित करती है।
जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है तो 1 मार्च आपका जब स्थायीकरण के बाद आता है, वहां से आपकी एक कटौती शुरू होती है, जिसे हम कहेंगे स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, SIP। पुराने समय में GPF होता था, अपने SIP बोलते हैं। तो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, ये पुलिस कांस्टेबल में आप अपनी इच्छा से कटवा सकते हैं। कंपल्सरी है, कटवाना आपको पड़ेगा, लेकिन इसका जो स्लैब है वो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। 3 स्लैब मिलेंगे आपको, 800 रुपए, 1200 रुपए और 2200 रुपए। जो स्लैब आप लोगे उस हिसाब से आप अपना पेमेंट उसमें से माइनस करें। 29,000 में से अगर मान लो आप 2200 कटाते हैं तो आपकी 27,058 रुपए सैलरी बचेगी। अगर आप 1200 कटाते हैं या 800 कटाते हैं, ये आप अपनी इच्छा से घटा सकते हैं। और फिर जो आपकी सैलरी बचेगी वो आपकी नेट सैलरी बचेगी। अच्छी खासी सैलरी अपने को मिल जाती है पुलिस कांस्टेबल में। यहाँ अगर आप जोड़ने जाएंगे पटवारी और LDC से तो उनसे हमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारा जो मेस बता है, ये मेस बता हमारा उनसे अलग मिलता है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ये हमारा जो 2 फंड है ये हमें अलग से मिलते हैं। ये पटवारी और LDC को ये नहीं मिलते। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा SIP से संबंधित चीज, कि SIP आपको कितनी कटानी चाहिए, कितनी नहीं कटानी चाहिए, SIP का क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।